एक तरफ महायुति में इस बात का संघर्ष है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी को जबरदस्त झटका लगा। राज ठाकरे की पार्टी 20 सीटों पर सिमट कर रह गई। शरद पवार की 10 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 16 सीटों पर, समाजवादी पार्टी को मिली 2। और इन सब के बीच ठाकरे परिवार के लिए एक और बुरी खबर आई है। खबर यही नहीं कि इसमें बड़ा बुरी तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा, बल्कि खबर है कि ठाकरे परिवार से संबंध रखने वाली एक पार्टी अब खत्म हो सकती है। जी हां, उसकी मान्यता रद्द होने जा रही है। यह अपने आप में ठाकरे परिवार के लिए एक बड़ा और जबरदस्त झटका है। इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने काफी कुछ बदल कर रख दिया है। एक पार्टी जो लगातार अपने वजूद के लिए लड़ रही थी, अब वो पार्टी खत्म होने की कगार पर आ गई है। आज यही बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे न केवल हार के सदमे से उबर पाया ठाकरे परिवार, लेकिन उससे पहले ही एक और दुख का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबको पता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का यह नतीजा वाकई चौंका देने वाला है। सोचा था, हो सकता था महायुति बहुमत में आ जाए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा 149 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी 132 सीटें जीत लेगी। कल तक शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता के तौर पर काम करने वाले एकनाथ शिंदे इतने ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे कि उनको 57 सीटें मिल जाएंगी। किसी ने नहीं सोचा था कि अपने चाचा से अलग हटकर बीजेपी का साथ देने वाले अजित पवार, जिनको लोकसभा चुनाव में ही करारा झटका लगा और उनकी पार्टी 1 सीट पर सिमट कर रह गई, वो 41 सीटें उनकी पार्टी जीत लेगी। लेकिन ये सब हुआ है, और कैसे हुआ इस पर चर्चा भी करेंगे। नहीं, चर्चा ये है कि ठाकरे परिवार पर एक और मुसीबत टूट पड़ी है। शायद आने वाले दिनों में उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके उम्मीदवार निर्दलीय तौर पर या स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े। वजह यह है कि उनकी पार्टी की जो मान्यता है वो रद्द होने जा रही है। चलिए, पहले मैं आपको एक आंकड़ा दिखाऊं और उसके बाद दिखाऊंगा कि आखिरकार ये सब क्यों होने जा रहा है, ऐसी क्या वजह है, क्या वाकई एक बहुत बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होने जा रही, क्या हो रहा है, ये सब समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक रिजल्ट देख लेते हैं। ये रिजल्ट मैं आपको दिखा चुका हूं। बीजेपी 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे की 57, एनसीपी 41, शिवसेना कौन सी उद्धव ठाकरे वाली 20, कांग्रेस को 16 सीटें, शरद पवार की एनसीपी को 10, समाजवादी पार्टी को 2 और 10 सीटें अदर्स यानी अन्य को आती है। जरा इस पर लिस्ट पर नजर डालिएगा। जो आगे की पार्टियां हैं मैं उनका जिक्र करूंगा। इसमें क्या क्या है। जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों में अब देखिए कौन कौन है। जन स्वराज्य शक्ति जेएसएस, इसको 2 सीटें मिलती हैं। एक राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी 1 सीट मिलती है, शायद नाम भी ना सुना हो आपने। राष्ट्रीय समाज पक्ष 1 सीट मिलती है। एआईएमआईएम भी 1 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है, जबकि वो कहां की पार्टी है, हैदराबाद की पार्टी। अब आइए, सीपीआईएम को भी 1 सीट मिलती है। पीडब्ल्यूपीआई यानी पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया को 1 सीट मिलती है। काफी और पार्टियां हैं, इसमें जरा मैं दिखाता जा रहा हूं आपको। एक है आरएसवीए यानी राजश्री साहू विकास अघाड़ी, उनको 1 सीट मिलती है और इंडिपेंडेंट 2 जीत जाते हैं। इस तरीके से 288 सीटों का रिजल्ट पूरा होता है। लेकिन एक नाम इसमें आप मिस कर रहे होंगे पार्टी का, वही है ठाकरे परिवार की पार्टी। मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जिक्र नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एमएनएस का। जी हां, राज ठाकरे की पार्टी की मान्यता रद्द होने जा रही है। हाल ही में एमएनएस ने एनडीए से अपना पल्ला छुड़ाया था और उनको लगा था कि इस बार जबरदस्त करिश्मा वो करके दिखाएंगे। खासकर मुंबई में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत लेंगे, 1 2 नहीं 3 4। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने अपने बेटे अमित ठाकरे को भी चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। अब खबर क्या है, पहले खबर पढ़िएगा। खबर ये है, एबीपी न्यूज की खबर है और लिखा है, महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के बाद राज ठाकरे को लगेगा बड़ा झटका, एमएनएस की मान्यता होगी रद्द। वजह जाने क्या वजह है। दरअसल इसमें बताया गया है, जब एक भी इनको सीट नहीं मिली, सोचिए 0 पर सिमट कर रह गई। महाराष्ट्र की पार्टी महाराष्ट्र के अंदर ही और मुंबई के अंदर ही सिमट कर रह गई। लेकिन जबकि आप जानते हैं राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं, फिर भी मुंबई की जनता ने उनकी पार्टी पर भरोसा नहीं जताया है। जबकि एआईएमआईएम जैसी पार्टी महाराष्ट्र में एक बार फिर से अपना झंडा बुलंद करने में कामयाब रहती है। अब देखिए, इसमें खबर है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1 भी सीट नहीं जीतने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की मान्यता रद्द कर सकता है। सूचना के मुताबिक विधानसभा चुनावों में कम से कम 1 विधानसभा सीट या फिर मतदान का 8% वोट शेयर न मिलने पर मान्यता जा सकती है। दरअसल इनके एक उम्मीदवार है, उन्होंने एक आरोप लगाया कि उनको सिर्फ 2 वोट मिले। एमएनएस के ही उम्मीदवार है। उन्होंने कहा मुझे 2 वोट कैसे मिल सकते हैं, मैं हूं, मेरे परिवार में मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी, हम 4 तो खुद है ही हैं। हम चारों ने वोट कास्ट किया।
हम चारों ने जब वोट कास्ट किया तो चारों का वोट में सिर्फ 2 वोट कैसे नजर आते हैं। यानी इन्होंने भी धांधली का आरोप लगाया एक तरीके से, लेकिन सुनने वाला कौन है। खैर, इन सब के बीच यही है कि न इनको एक भी सीट मिली और जितने प्रतिशत वोट इनको मिलने चाहिए थे, जिसके चलते इनकी पार्टी की मान्यता बनी रहे, वो भी नहीं मिल पाया। चलिए अब इसमें बताते हैं हुआ क्या है। बता दें, किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों को कम से कम 1 सीट या मतदान का 8% वोट मिलना जरूरी होता है। ऐसा ना होने पर मान्यता जा सकती है। चुनाव परिणाम को देखें तो मन से यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 125 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। यही नहीं, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव हार गए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज ठाकरे की पार्टी को 1.55% वोट मिले हैं। पार्टी को 25 सीटों पर कुल 10,02,557 वोट ही मिले हैं। ऐसे में अगर चुनाव आयोग पार्टी की मान्यता को रद्द करता है तो ये राज ठाकरे के लिए बड़ा झटका होगा, और ये हो भी सकता है, क्योंकि नियम तो यही कहता है कि पार्टी ने खराब परफॉर्मेंस किया है, उसके आधार पर फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ। देखिए, पत्रिका ने भी छापा, महाराष्ट्र चुनाव में बेपटरी हुआ राज ठाकरे का रेल इंजन। दरअसल रेल इंजन का चुनाव चिन्ह है। अब रद्द हो सकती है एमएनएस की मान्यता। यकीन मानकर चलिए, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 सीटें जीती हैं, उसे देखने के बाद चाहे वो उद्धव ठाकरे हों या फिर राज ठाकरे, वो वक्त याद करते होंगे जब शिवसेना पर असली दावेदारी के लिए एक दूसरे से भिड़ बैठे थे, एक दूसरे के आमने सामने जाकर खड़े हो गए थे। चुनौतियां दी जा रही थी, तमाम चीजें हो रही थी। एमएनएस नाम से नई पार्टी राज ठाकरे ने बना ली थी। शिवसेना की कार्यकर्ता जो किया करते थे महाराष्ट्र में, उससे मुंबई में खास तौर पर उससे दुगनी तेज रफ्तार से वही सारी चीजें राज ठाकरे की पार्टी के एमएनएस के कार्यकर्ता कर रहे थे। अपनी पहचान बनाने के लिए काफी कुछ मेहनत राज ठाकरे की तरफ से की गई। बिल्कुल बाला साहब ठाकरे की स्टाइल में सब कुछ किया जा रहा था। लेकिन देखिए, आज ये सोच रहे होंगे कि अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग अलग ना होते तो एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ नहीं पाते, और तोड़ नहीं पाते तो यकीन मानकर चलिए वो बीजेपी के साथ मिलकर 57 सीटों के साथ एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर नहीं पाते। कहते हैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा हद से पार होता है तो कहा जाता बाहर वाला उसका फायदा उठाता है। उठा लिया गया है फायदा। ये निर्णय, ये जो परिणाम आया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का, वो बताता है कि कैसे एकजुटता सबसे ज्यादा जरूरी है। सही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, कटेंगे तो बटेंगे, और देखिए जैसे ही बटे वैसे ही वोट कटे, और अब वोट कटे तो राज ठाकरे की पार्टी अब ऐसे हालात में आ गई है कि अब उनको निर्दलीय तौर पर ही चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि उनकी पार्टी की मान्यता कभी भी रद्द हो सकती है। नमस्कार।